ओम शांति। आज 11 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राणदान देने। प्राणदान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्रश्न, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? उत्तर, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। गीत, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स। प्राणेश्वर शिव बाबा ने कहा, तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। फिर परम शिक्षक शिव बाबा ने कहा, कहते हैं इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है। यह भी तुम समझते हो, नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप कहते हैं, यह राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। फिर सदगति दाता बाबा ने कहा, सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतित पावन है, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे समझते हो, हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। फिर मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा ने कहा, बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर कुछ करने आया होगा। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। फिर सतगुरु शिव बाबा ने कहा, मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। फिर नॉलेजफुल शिव बाबा ने कहा, बापूजी भी कहते थे रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब यह नरक है ना। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, जरूर नरकवासी था। फिर अविनाशी सर्जन शिव बाबा ने कहा, सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इनको इंजेक्शन चाहिए। लास्ट में शिव बाबा ने कहा, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धियोग ऊपर में लगाओ, जीते जी फांसी पर लटक जाओ, अर्थात बुद्धियोग स्वीट होम में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की-लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं, उनसे डरना नहीं है, पार होना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धियोग स्वीट होम में लगाना है। वरदान दिया बाबा ने, अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। विस्तार, सदा वहा मेरा भाग्य और वहा भाग्य विधाता। इस मन के सूक्ष्म आवाज को सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। जानना था वो जान लिया, पाना था वो पा लिया। इसी अनुभवों में रहो तो सर्व उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। अब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से बचपन की छोटी छोटी बातों में समय नहीं गंवाओ। स्लोगन, कमल आसनधारी ही माया की आकर्षण से न्यारे, बाप के स्नेह में प्यारे, श्रेष्ठ कर्म योगी हैं। अच्छा,
ओम शांति।